हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन फेमिनिन टैरो में आपका फिर से स्वागत है। मैं गॉड चाइल्ड कीर्ति लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत प्यारी सी रीडिंग। ये रीडिंग एक्चुअली उनके लिए है जिन्हें नज़र बहुत लगती है। मैं इस रीडिंग में स्पेशली बताऊँगी कि आपको नज़र स्पेशली दूसरे लोग लगाते हैं, मतलब जिनको आप बहुत नहीं मानते हो, बहुत नॉर्मल मतलब न्यूट्रल रहते हो उनके साथ, या फिर उनके साथ जो आपको बहुत करीब से जानते हैं। सो लेट्स सी, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में कि हमें कौन, मतलब हमसे रियल में कौन हमारी हैप्पीनेस से खुश होता है एंड हमारे सैडनेस से दुखी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। आई नो everyone, like everyone can relate this, because I know that like people are used to say this line to me, and whenever like I do the reading, personal reading for my clients, and they are used to say to me that I don't know, everything is going right, and like I don't know, suddenly what can happen to me, everything is getting wrong. So wherein like I always suggest them, whatever you are doing, do it privately until unless you are not get succeeded. It happens to me, you know guys, like मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ. इट हैपेंड विथ मी मेनी टाइम्स, एंड I really realize these things, that slowly and gradually when I stop saying my secret things with the people whom even I know, things are getting better. I am getting the result whatever I am praying for. My manifestation is also getting true. So this is how, like, I don't know, universe guided me to do this reading for the person. I don't know कि किसके पास ये reading पहुँचेगी, किसके पास नहीं पहुँचेगी, but I definitely want to tell you, जिनके पास भी पहुँचेगी फॉर श्योर है ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. आप लोगों को भी लग रहा होगा मैं कितना पकाती हूँ, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट पकाना. दिस इज़, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि आप बोलते क्यों हो, बाद में बोला करो, पहले हमें कार्ड्स दिखा दो, मेरे पास टाइम नहीं होता है. लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन होता है, कुछ लोग इसको जो मिस करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि आपने कोई सामान खरीदा और उसमें जो डायरी होती है आप उसको पढ़ते ही नहीं हो, कैसे यूज़ होगा, अपना यूट्यूब पे देखा, ये देखा वो. लेकिन एग्जैक्टली अगर उसमें जब प्रॉब्लम आती है ना, तब आपको उस किताब की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर किसी में आपको इंट्रोडक्शन या कोई चीज़ दे रहे ना, आप उसको ज़रूर, आई वुड लाइक टू से कि ज़रूर देखो, सुनो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो ही आपको आगे चल के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशन दे सकती है. तो बेसिकली ये रीडिंग मैंने स्टार्टिंग में थंबनेल में लिख दिया, मैंने कैप्शंस में लिख दिया कि नज़र के लिए है या एवल आई किसके ऊपर है, आपके नोन है कि अननोन है. आप वो पढ़ के तो आ जाओगे, लेकिन इसको स्किप करके इंट्रोडक्शन और आप रीडिंग देखने लग जाओगे. बट आप इंट्रोडक्शन में ये भूल जाओगे कि मैंने क्या एग्जांपल दिए, किसको बताया, किसके एक्सपीरियंसेस बताए. सो दैट्स ऑल. आप, इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग चीज़ों को, हर चीज़ों को ध्यान दो. इट्स नॉट ओनली माई रीडिंग. अगर आप कोई और टैरो रीडर को भी देखते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मतलब उनके इंट्रोडक्शंस को भी ज़रूर सुना करो. वो बहुत ही नॉलेज की बातें, इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देती हैं हमें, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग, विद नॉट टेकिंग सो मच टाइम ऑफ योर्स. हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड माई व्यूअर्स, हूएवर इज़ वॉचिंग मी, जो भी मुझे देख रहे हैं यूनिवर्स, आप प्लीज़ उनके लिए गाइड करो कि उनको एवल आई किस चीज़ पर लगता है. पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्पेशली उनको किस चीज़ पे एवल आई उनके ऊपर है अभी, या फिर ये भी कह सकती हूँ है या लग सकता है. ओ माय गॉड, ओके, ऑल राइट. 2 कार्ड है मेरा ये कि आपको किस चीज़ पे एवल आई लगती है आपकी, वो मैं बताती हूँ. आप बता दो यूनिवर्स कि जो एवल आई, मतलब जो भी लोग नज़र लगाते हैं, जो लोग हैं, वो मेरे व्यूवर्स के लिए उनके नोन में है या अननोन में है. ये मैं यस या नो के कार्ड से देखूंगी कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड. जो भी लोग नज़र लगाते हैं, नोन में है तो यस का कार्ड आना, अननोन में है तो नो का कार्ड आना. यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, प्लीज़. यस का कार्ड आया है, समझ रहे हो आप. नोन में आपके लोग हैं जो नज़र लगाते हैं आपको, ठीक है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर नज़र लगी है अभी इसी वक्त आपके ऊपर, आपको लगता है कि एवल आई है, तो आप उससे कैसे
रेमेडी कर सकते हो। तो ये भी ऑफ कोर्स मैं इंट्रोडक्शन में जो बोली थी उसके बाद मैं अभी ये वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको ऑफ कोर्स एक रेमेडी भी बताऊंगी। अगर आपको लगता है जब भी कि आपके ऊपर एविल आए है, या फिर आपको जब भी लगता है कि आपको नज़र लग गई है, आप कोई काम कर रहे हो, आपको बॉडी में बहुत थकान सा लग रहा है, आपकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नज़र लगेगी ना तो आपकी जो आई लैशेस होती है ना, ये आपकी एकदम स्ट्रेट हो जाती हैं। आई से बहुत कम लोगों को पता है, एंड मैं स्पेशली इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपकी आई लैशेस स्ट्रेट हो गई इट मीन्स आपको नज़र लगी है फॉर श्योर। ठीक है, तो ये एक पहला साइन है आपको बताने के लिए कि आपको नज़र लगी हुई है, तो आप अपनी नज़र उतार सकते हो। एंड वीडियो में एंड तक बने रहना, तो एंड में मैं बताऊँगी कि रेमेडीज़ क्या कर सकते हो। सो अभी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए के लिए बता दो, ओके, एंड क्या नहीं करना चाहिए। जिसमें मैं पॉजिटिव चाहती हूँ उसमें नेगेटिव आता है, जिसमें नेगेटिव चाहती हूँ उसमें पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं। ओके, सो आई होप दैट आप पूरे कार्ड्स देख पा रहे हो। यस, तो पहले मैं बता दूं कि आपको किन चीज़ों पे नज़र लगती है। पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू फर्स्ट कि आपको किन चीज़ों पे नज़र लगती है। तो मैं बता दूं, आपको लगती है नज़र आपके अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर। आपको नज़र लगती है जब आप कोई चीज़ ट्रांसपेरेंसी से करते हो। आई मीन आपने जो एग्जैक्ट काम स्टार्ट किया है एग्जैक्ट सेम कन्वे करते हो सामने वाले इंसान को। ठीक है, मतलब जैसे आपने आज अगर कोई अच्छा काम किया या फिर आपकी शादी फिक्स्ड हो गई, लेट्स सी टू लाइक जस्ट एन यूनिवर्सल एग्जाम्पल, आपकी शादी आज फिक्स हुई, ऑफ कोर्स तो आप आज ही कॉल करते हो अपने फ्रेंड्स को, क्लोजेस्ट वन को, ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग क्लोजेस्ट वन को बिना करके ऐसे भी बता देते हैं, बट मोस्टली लोग क्लोजेस्ट वन को फ़ोन करते हैं, उन्हें बताते हैं आज ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर मेरे बंदे ने मुझे ये करा, उसकी फैमिली वालों को बहुत अच्छे से मनाया, मेरे लिए रोज़ लेके आया था, ये लेके ये पता है क्या, आप अपनी चीज़ें पूरी ट्रांसपेरेंसी से बता रहे हो, बट सामने वाला इंसान वो ट्रांसपेरेंसी से सुनता तो है बट वो नज़र भी लगाता है, क्योंकि उसको लगता है यार मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यार मेरी लाइफ में ऐसा बंदा क्यों नहीं है, यार मुझे क्यों नहीं ऐसा मिला। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नज़र। हाँ, ये सब में होता है, ये फीलिंग सब में आती है, लेकिन हमेशा अगर मैं बोलती हूँ जैसे हमारे अंदर एविल भी है, सॉरी हमारे अंदर डेविल भी है एंड हमारे अंदर देव भी है, राइट। तो देव एंड डेविल हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो डेविल होता है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, जो देव होता है उस चीज़ को संभालता है। तो अगर आपको किसी के लिए फील भी होता है ना कि यार उसको ये चीज़ मिल गई, तो उसके लिए आप पहले तो खुश रहो, भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू गॉड, भले मेरी लाइफ में नहीं है लेकिन थैंक यू कि मेरे दोस्त की लाइफ में चीज़ है, एंड वहाँ से मैं बिलीव कर सकती हूँ कि हाँ ऐसे लड़के होते हैं, ये चीज़ पॉजिटिविटी में लो। ठीक है, तो आप बेसिकली मैं बता रही थी कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हो, तो इस चीज़ से आपको नज़र लगती है। कोई नज़र किस चीज़ से लगती है, दो कार्ड मेरे उसी के थे। एक तो नज़र किस लिए लगती है, क्योंकि आप अपनी चीज़ें एग्जैक्ट बताते हो, जैसा वो एग्जैक्ट हुआ होता है आपके साथ सेम सिनारियो, तो वो बंद करो बताना। ठीक है, एंड एक चीज़, आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, आई मीन आपको रिजल्ट भी नहीं मिला होता है, आपको रिजल्ट मिला नहीं होता, आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की और आपको पता है कि वहाँ रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट आने से पहले ही अपनी चीज़ों को डिक्लेयर कर देते हो, राइट। मतलब अपनी चीज़ों को डिक्लेयर करने का मतलब आप समझ रहे हो, वो काम होना होगा तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, कोई भी काम आपने मेहनत किया है तो, लेकिन वो काम डिले हो जाता है। तो डिले होने का रीज़न ही यही होता है कि आप बिना रिजल्ट आए आप अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देते हो। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। सो आई वुड से कि ये दो, आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे, एंड अगर आपने इस चीज़ से रेजोनेट किया है ना, सो प्लीज़ 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 आप इसमें ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ। एंड मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ये अफर्म किया करो। मॉर्निंग में जैसे ही आप बिस्तर पे उठते हो, बिस्तर पे बैठे बैठे 5 टाइम्स बोल दो, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होगी वो हटेगी। सुबह सुबह आप अपना पॉजिटिविटी से दिन स्टार्ट करोगे यार, एंड तक आप देखोगे ना, लाइक डे के एंड में आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, एंड लेट्स सी, मैंने ये कार्ड निकाला था यस नो में कि कौन लोग हैं जो आपका मतलब आपसे जलन रखते हैं। तो स्पेशली इस कार्ड से मुझे ये लगता है कि आपके अपने लोग ही हैं, आई मीन अपने लोग
आपको नज़र लगा देते हैं, या फिर हो सकता है आप उनसे इतना ट्रांसपेरेंट रहते हो या बिना रिजल्ट आए इतना ज़्यादा उन्हें बता देते हो, एलिबरेट कर देते हो चीज़ों को कि वो ना चाहते हुए भी जेलस हो जाते हैं। तो पहले ये स्टॉप करो बताना। एंड देयर इज़ नो अपना और पराया, here is only one thing, one mantra: until unless you will not get the result, you should not reveal to anyone, even not with yourself. अपने आप में रखोगे, लेकिन अपने आप से भी कहना नहीं वाओ 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 कीर्ति तुमने बहुत अच्छा किया, वाओ कीर्ति काम आने वाला है, वाओ कीर्ति यू आर डूइंग सो मच, वाओ कीर्ति यू आर अट्रैक्टिंग सो मेनी क्लाइंट्स नाउ। आपको क्लाइंट मिला नहीं है, आप खुद से नज़र लगा रहे हो, कभी कभी आप खुद से भी नज़र लगा देते हो। तो इस चीज़ को कहना बंद करो। ऑफकोर्स अपने लिए ये चीज़ बोलो कि आई एम अट्रैक्टिंग सो मेनी क्लाइंट्स, आई एम गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग दिस, बट इट डजंट मीन जब आप काम होने वाला है उस पर नज़र ना ही रखो। मतलब वो काम किया आपने, मेहनत की, लेट इट गो, ओके, भगवान पे छोड़ दो और सब कुछ होगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो आपकी थी क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये दोनों सेम लग रहा है मेरे को, बट सेम नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, देखो यहाँ पर भी मेहनत हो रही है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए इज़ दैट, आपको अगर लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, राइट, जैसे आप इस इंसान को देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप आगे नहीं बढ़ते हो, देखते नहीं हो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है क्या नहीं, आप यू इवन नॉट इंटरेस्टेड, राइट। सो ये आपकी गलत चीज़ है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में नज़र ना लगे, तो चीज़ों को देखो, मतलब आगे जो मिलने वाली हैं चीज़ें उनको ज़रूर देखो, है ना। एंड उनको देखने के बाद ऑब्ज़र्व करो कि वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं सही है, उसके बाद आप डिसीज़न लो लाइफ में। तो अगर जैसे होती है ना कि नज़र इसलिए भी लगती है आपकी लाइफ में क्योंकि आप ना, मतलब कोई चीज़ आपको मिली 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 और आपके वो चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ आपके लिए आ भी रही है ना, वो सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसके बारे में बता दिया लोगों को, ओ माई गॉड दिस मेरे साथ ही होने वाला, मुझे तो ये तो अपॉर्चुनिटी थी ही मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई, जबकि आपको पता ही नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सही है कि नहीं सही है, आप फिर भी उसके बारे में भी रिवील कर दे रहे हो। तो ये करना बंद करो। अपनी कोई नई चीज़ के बारे में, आपके पास पुराना क्या है अभी तक तो था कि क्या है, क्या मिल रहा है आपको, वो भी मत रिवील करो। लेकिन आप क्या ना करो कि अगर आपको कोई नई चीज़ भी मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही, जैसे आप कहीं जॉब करते हो एंड जॉब के साथ साथ आपको नेक्स्ट पैकेज, आपको जैसे मान लो आपको यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पैकेज इज़ 15 to 20 लाख, राइट। एंड क्या मतलब जैसे आपको 20 लाख का कहीं और से ऑफर है, आप तुरंत फटाफट बताने लगते हो, अरे पता है मेरे पास तो 20 लाख का भी ऑफ़र है। क्यों बताना है? क्या पता वो 20 लाख का ऑफ़र आपके जो भी आप 10 लाख या 15 लाख जो भी आप कमा रहे हो उससे बेटर ना हो, राइट। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं बेसिकली यही बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो नई चीज़ आ रही है, बिना सोचे समझे उसको सिर्फ अच्छा सोच कर, ऊपर से देख कर दूसरों को मत बताइए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप बहुत अच्छे से देखो, अपने बिहाफ पर चेक करो, उसका टेस्ट लो उस चीज़ को कि हाँ ये सही है या नहीं सही है, देन ओनली डू द थिंग्स फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर भी आपको कर लेना है चीज़ें, जब चीज़ें हो जाएंगी, यानी मेहनत आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए, मेहनत हुई, रिजल्ट मिला, जब रिजल्ट मिलने के बाद वो ऑटोमेटिकली सबके सामने आ जाएगा। तो यू डोंट नीड टू बी डूइंग ढिंढोरा विथ एवरीवन की what like you are going to do today and what you are planning to do tomorrow. So okay, so do not tell to anyone that what your next step. It always says, like of course ये सभी कहते हैं कि never ever disclose your next steps to anyone. So this is how it, like this card is showing me right now. एंड द सेकेंड कार्ड इज़ आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप मेहनत करते हो और तुरंत रिजल्ट का वेट करना शुरू कर देते हो कि मैंने मेहनत किया अब तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा। नो, यू शुड हैव पेशेंस। आपने मेहनत की है, रिजल्ट एब्सोल्युटली मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा। तो आपको ये नहीं करना है कि आपने मेहनत की। और सेम एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि आपको किस चीज़ से नज़र लगती है बेसिकली, तो वो यही है कि देखो आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे भी बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मेहनत किया हुआ है इसने ऑलरेडी, अपने देखो पेड़ लग गए हैं चीज़ें, बस। तो अपने मेहनत को करने के बाद उस चीज़ को लेट इट गो कर दो। ये आपको नहीं करना है कि मेहनत करने के बाद भी सबको बताना है, ढिंडोरा पीटना है, चीज़ें करनी है। ये दोनों कार्ड थे। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों कार्ड से। ये दोनों कार्ड थे कि आपको किस चीज़ से नज़र लगती है, वो मैंने बेसिकली ब्रीफली बताया। अब आपको क्या नहीं करना है लाइफ में, उसके लिए ये दो कार्ड हैं कि आपको क्या नहीं करना है जैसे आपको नज़र ना लगे, ठीक है। क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं हाँ सॉरी क्या नहीं करना चाहिए, एंड ये है कि क्या करना चाहिए, तो मैं बताती हूँ अभी।
एंड द 2 कार्ड आए हैं क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए आपको अपनी फैमिली के बारे में, मतलब ऑफ कोर्स फैमिली के साथ आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो ज़रूर करो। ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल रही है तो आप सोच रहे हो यार मुझे और सक्सेस मिल जाए, मुझे और सक्सेस मिल जाए, और सक्सेस के चक्कर में यू डोंट गेट लाइक मच टाइम फॉर योर फैमिली ऑल्सो। सो यू शुड रिमेंबर कि आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें नज़र लगाती हैं, लेकिन आप फैमिली को टाइम दोगे सामने नज़र लग जाएगी। फैमिली को टाइम दोगे मतलब आपको, आप अपनी चीज़ों को और अट्रैक्ट कर रहे हो। आई मीन आपकी जो फैमिली होती है ऑफकोर्स, जब जैसे होता है ना कि हमारे पास आज पैसा है, बहुत सारा पैसा, मतलब मान लो मेरी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट। सो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मान लो मेरी सैलरी है, एंड मैं क्या कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, अगर मैं 20,000 का भी कुछ ले रही हूँ, मतलब ऑफकोर्स 80,000 इज स्टिल विथ मी, बट वो 20,000 जो मैं फैमिली के लिए कर दे रही हूँ ना, वो फैमिली वालों को दिख रहा है, मतलब वो आपके अपने हैं, राइट। वो आपके खून के रिश्ते हैं, इट्स नॉट अपने, वो आपके खून के रिश्ते हैं। वो आपकी जेलसी से, वो आपकी अच्छी चीज़ों से कभी जेलस नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी, मतलब जो भी आप जितना भी कमा रहे हो, या अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपको चीज़ मिल गया, उसको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करें, एक हैप्पी फैमिली की तरह, ठीक है। ये आपको करना है। ये करोगे, इससे आपको मतलब आपको जो एविल आई है ना वो भी आपसे दूर है, क्योंकि आपकी फैमिली अक्सर आपके लिए प्रे करती है कि मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाना भगवान, ये वो ब्ला 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 व्हाटएवर। तो ये बोलती है फैमिली, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। एंड ये जो लास्ट कार्ड है दैट इज़ द एम्परर। ये बताता है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको नज़र ना लगे, जैसे मान लो आपने कोई काम किया, आपने किसी को डिस्क्लोज भी कर दिया, अब आपको लग रहा है आपको नज़र लगी, आप अपने बड़ों के पास जाओ, उनके पैर छू और उनको बोलो कि मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल इनसाइड, दो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड इन माई लाइफ बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल इनसाइड। वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे। अपने बुजुर्ग के पास जाओ, वो ऑफकोर्स डिसिप्लिन रखते हैं, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ। अक्सर देखो देखो बड़े लोग कहते नहीं, उनके घर जाके सब खाना मत, उनके घर जाके, ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखते हो सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है ना किसी के यहाँ खाने पीने से भी होती है नज़र, राइट। आपको खिला दिया कुछ करके, ये नज़र लग गई, ये हो गया, अरे ये तो इतना खाता है, अरे इसकी तो चॉइसेस बहुत महंगी है, ओ माय गॉड, अच्छा इतना पैसा कमाता है ना, इसीलिए वहाँ से भी नज़र लगती है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो बचना, तो एक है कि अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, जो भी आप पैसे कमा रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, फैमिली के साथ शेयर करो, और फैमिली के साथ ही ओनली शेयर करो, ठीक है। एंड अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनसे आशीर्वाद लो, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो आप आंखें बंद करके उनको एंजल के रूप में देखो और उनसे ऊपर से मदद मांगो कि जो भी मेरी चीज़ों को नज़र लग रही है, जो भी मेरी चीज़ों को प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे एंजल इस चीज़ों को ठीक करो। ऑफ कोर्स देखना, आपको आपके एंजल से, आपके जो भी बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो नहीं है इस दुनिया में, वो ज़रूर ऊपर से कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की नज़र लगे, वो आपको नज़र भी नहीं लगेगी, वो हट जाएगी। एंड अभी मैं एक मतलब एक ऑफ कोर्स वैसे भी उपाय बताने वाली हूँ कि आपको कैसे नज़र हटानी है। अगर लग चुकी है आपको, आप अभी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, या फिर आपके कोई, आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि मैं अपने बुजुर्ग से, अपने फैमिली के बुजुर्ग से किसी से बात करूं, या वो नहीं है इस दुनिया में, आपके दिमाग में नहीं आया, तो मैं उसके अलावा भी बताऊंगी अगर आपको नज़र लगे आपको क्या करना है। सो ये थी बेसिकली आपकी रीडिंग, आपकी एवल आई। एंड जो कि जैसे कि मैंने देखा, ये चीज़ें जो मैं देख पा रही थी और मुझे वो देखने से ही लग रहा है कि आप लोग बहुत ही प्योर इंसान हो, इसलिए आप ना मतलब एक्सक्यूज़ मी आप एक्चुअली ये सोच लेते हो कि सब लोग मेरी तरह हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि सब लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ट्रांसपेरेंट हो लोगों के साथ, वो भी ज़रूरी नहीं है कि सब आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी में बात बताते हो कि उनको जो पैसा मिल रहा है वही बता रहे हैं, जो नहीं। बहुत सारे लोग आपसे जानने के लिए भी, क्योंकि उनको ये पता है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हो, आप अपने बारे में राज खोल देते हो, अपनी चीज़ें बता देते हो, होने से पहले बता देते हो, इसीलिए लोग आपके पास भी जानबूझ के ना अपनी झूठी झूठी बातें लेके आते हैं ताकि आप उनको सच बता दो, और वो उस पर नज़र लगा देते हैं। एंड अपना वो ऑफकोर्स वो अपनी सारी झूठी बात बताए होते तो उनको क्या ही नज़र लगेगी। और ऑफकोर्स आप इतने प्योर इंसान हो कि आप उनको क्या नज़र लगाओ, क्योंकि आप उनके लिए भी खुश हो जाते हो। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि कुछ लोग होते हैं ना, वो दूसरों की खुशी में इतने खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वाह यार, कोई नहीं, मुझे नहीं मिला तो तुम्हें तो मिला, दैट्स इट। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि अगर आपको ये लगता है कि आपको आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि यार उसको क्यों मिल गया, मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो ये सोचो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मे बी उसके लिए अभी ये टाइम था इसलिए उसको ये चीज़ मिली, और मे बी आपको आपके लिए टाइम 2 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है, क्योंकि वो आपसे मतलब आप उससे भी बड़ा रिजल्ट पाने वाले हो। तो सबका अपना अपना टाइम होता है और सबको अपने टाइम पे अपने वक्त पर सब कुछ मिलता है। तो ये रही आपकी रीडिंग नज़र वाली।
ठीक है। मुझे जो यूनिवर्स से जो भी मेरे को आ रहा था मैंने कार्ड के थ्रू आपको बता दिया है। एंड बेसिकली मुझे लगता है इस रीडिंग की सभी को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। एंड नाउ अब आते हैं, मैं दो आपको एक रेमेडीज़ दो बताऊंगी। रेमेडीज़ आपको क्या, उन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे या जो कंफर्टेबल हो आपके लिए वो आप कर सकते हो। तो पहली रेमेडी है कि जैसे मैंने बताया कि आई लैशेज़ जो आपकी होती हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको नज़र लगी है, राइट। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो कि आप सेंधा नमक, आई मीन रॉक सॉल्ट आता है ना, जो हम व्रत में खाते हैं, सेंधा नमक, उसको अपने आप को लेफ़्ट हैंड में लेना है, राइट। लेफ़्ट हैंड में लेकर आपको मुट्ठी बंद कर लेनी, बहुत थोड़ा सा लेना नमक, बहुत ज़्यादा नहीं कि मुट्ठी बंद की तो नीचे से गिर रहा है, इतना नहीं लेना है आपको। लेना है इतना, बंद किया इसको पूरी ऐसे मुट्ठी, ऐसे नहीं बंद करना है, ऐसे बंद करना है आपको, ठीक है। ऐसे बंद किया और एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने सर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स गिराना है। सॉरी नो गिराना है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है अपना हाथ जिसमें आपको नमक है। एंड देन आपको जो आपका टैब होता है, मीन जैसे जहाँ पे आप जहाँ ब्रश करते हो वहाँ पर आपको नल खोलना है, बिना देखे, मतलब अपना जो सर है वो पीछे करके, बिना देखे अपना सर पीछे करके वो जो नमक है ना उसको वहीं गिराना है, पानी में बहा देना है। पानी बहकर आपको तब तक देखना नहीं है, आपको उल्टा चले आना है। आई मीन समझ रहे हो, आपको देखना नहीं है कि टैब में बह गया नहीं बह गया, कुछ नहीं। आपने डाला, टैब बंद किया, बिना देखे बंद किया, आपने आए उल्टा ही आ गए, मतलब उसको सीधे होके नहीं देखा कि यार क्या क्या है, उल्टा हुआ, दरवाज़ा बंद किए और चले आए। इससे पता है क्या होगा, आपकी जो भी नज़र लगी होगी ना, आपकी ये नज़र हट जाएगी, ऑटोमेटिकली हट जाएगी। आपको नज़र दोबारा, मतलब आई मीन दोबारा तो ऑफकोर्स लगती रहती है, लेकिन आपको जो उस दिन की जो अभी तक जितनी भी नज़र लगी होगी ना, आपको सारी नज़र हट जाएगी। और ये आपको करना है सिर्फ 2 दिन, मंगलवार या फिर रविवार, 2 दिन, आप कोई भी 2 दिन चूज़ कर सकते हो, ट्यूसडे और संडे, एनी डे, whoever like you wants to choose, you can choose, एंड आपको ये करना है, ठीक है। एंड चलो मैं दूसरा बताती हूँ। एंड दूसरा मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आई गेस, आई डोंट नो कि जानते हैं कि नहीं जानते, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। तो आपको जो भी इजी लगेगा वो कर सकते हो, ठीक है। तो जो नमक वाला है इसमें 2 दिन स्पेसिफिक है, मंगलवार और रविवार। बाकी जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी मुहूर्त, किसी भी टाइम में कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या लेना है, आपको लेनी है 5 लौंग अपने हाथ में, लौंग जिसका फूल बड़े बड़े हों, ठीक है। लौंग लेनी है एक, फिर वंस अगेन आपको लेफ़्ट हैंड में लेना है, आपको 7 बार वार करना, 7 बार अपने सर से वारी करना है, और उसको जाकर अपने जो मतलब घर से बाहर जाकर कहीं पे भी फेंक देना है उसको। और ये आप कितनी भी टाइम कर सकते हो, देयर इज़ नो नेसेसरी कि आप मतलब एक टाइम आपने कर लिया, आज कर लिया तो कल नहीं कर सकते। लेकिन वैसे मैं कहूँगी कि एक ही बार करो, क्योंकि आप कभी बोलते हैं ना कि हमने कोई चीज़ किया, उसका रिजल्ट का वेट भी तो करना चाहिए। तो ये नहीं कि वो तुरंत किया फिर तुरंत किया फिर तुरंत किया, तो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप इस रेमेडी को आप किसी भी टाइम कर सकते हो। तो ये 2 रेमेडी जो हैं ये ऑफ कोर्स मैं बताऊँ इसीलिए मैंने बताया, ताकि आपको अगर नज़र लगे, आपको चीज़ें लगें कि आपकी बॉडी बहुत थकी सी, आप परेशान हो रहे हो, आप खुद से पता चल जाता है कि आपको नज़र लगी है, तो आप ये दोनों रेमेडी करो। एंड आई होप कि मैंने जो भी आज रीडिंग में बताया है, आप इन चीज़ों से अगर रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बताया कि ना करें वो करना सच में बंद कर दें, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि वो करें, उसको ज़रूर करें। और देखना आपकी लाइफ कैसे परिवर्तित होती है, कैसे परिवर्तित होती है, कि आप मुझे यहीं आकर ना थैंक यू बोलोगे, इस वीडियो में आकर पर्सनली कमेंट में आकर थैंक यू बोलोगे। तो बस मैं चाहती हूँ कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। एंड यूनिवर्स ने आज मुझे ये संकेत देने के लिए आप सबको बोला, तो मैंने अपना काम कर दिया है। एंड आई होप कि आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें, आपको आपकी लाइफ में अगर ख़राब कुछ चल रहा था तो वो अच्छी होना शुरू हो जाए। एंड जो भी नज़र दोष कुछ भी लगा हो प्रभु वो हट जाए। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों से थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप लोगों की, आप लोग सच में लिटरली मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी और प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। तो आई एम सो हैप्पी। एंड बस इसी तरह प्यार देते रहो। मैं मिलती हूँ फिर से जब यूनिवर्स मुझे कुछ और इंट्यूशंस या कुछ और देंगे कि आप मुझे अपने व्यूवर्स को बताना है, तो ऑफ कोर्स मैं फिर से आती हूँ और फिर से आपको बताती हूँ कि मुझे यूनिवर्स ने क्या संदेश दिया है आपके लिए, ना आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। सो इसके साथ मैं गॉड चाइल्ड कीर्ति अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। एंड आई विश कि मैं आपसे फिर से जल्दी मिलूँ एंड एक नई वीडियो के साथ। और आप मुझे कमेंट में कंटेंट भी लिख सकते हो कि मुझे किस पर वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स को भी रिकवर करूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर everything whatever you have done to me and to your loved ones as well.
Okay, so thanks a lot. Thank you, Divine Feminine Tarot. Thank you. Bye. Take care.